चीज़ क्लियर कर दें। अभी हम लोग टिक इंटर किस लिए पढ़ रहे हैं? टिक इंटर हम लोग पढ़ रहे हैं GUI एप्लीकेशन बनाने के लिए। नोटपैड, अगर हम बात करें टिक इंटर का या टिक इंटर का, तो टिक इंटर बेसिकली क्या है? अ मॉड्यूल ऑफ पाइथन। अगर हम बात करें कि टिक इंटर है क्या? अ मॉड्यूल ऑफ पाइथन। क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग? क्या पर्पस है टिक इंटर यूज़ करने का? तो क्या बोलेंगे? टू क्रिएट GUI एप्लीकेशन। अब GUI एप्लीकेशन में कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि हमने अभी बनाया स्टूडेंट मैनेजमेंट का, पेरोल मैनेजमेंट का, स्टॉक मैनेजमेंट का, कुछ भी बना सकते हैं हम लोग अलग अलग GUI एप्लीकेशन। इसके अलावा नोटपैड, कैलकुलेटर या कोई भी इस तरह का आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो जो GUI एप्लीकेशन होता है। अब रही बात कि कैसे, अगर आपको GUI एप्लीकेशन बनाना है तो सबसे पहले आप कैसे का अगर जवाब हम बोलें तो आपके पास पाइथन बेसिक का नॉलेज होना चाहिए। आपके पास पहले पाइथन बेसिक का नॉलेज, मतलब लूप चलाना, ये सब आपको आना चाहिए। फंक्शन वगैरह बनाना है, वो सब चीज़ें पहले आनी चाहिए, क्योंकि उन सब की ज़रूरत पड़ रही है ना। लैम्बडा एक्सप्रेशन वगैरह आना चाहिए। प्लस उसके बाद आपको क्या आना चाहिए? डेटाबेस का नॉलेज भी होना चाहिए। क्या अभी हम लोग डेटाबेस के साथ यूज़ किए कि नहीं किए? डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। चलो, पाइथन बेसिक भी है मेरे पास, डेटाबेस भी है। बेसिक कहने का मतलब कि आपको अब वेरिएबल की समझ होनी चाहिए, ऑपरेटर की समझ होनी चाहिए, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, फंक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसके बाद जो हमें यहाँ जानना है वो जानना होता है दो तरह की चीज़ें। या तो हम लोग कंटेनर और प्लस कंट्रोल्स, इन दोनों के बारे में। कंटेनर कहने का मतलब कि जो हम लोग विंडो क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग? बेसिकली विंडो क्रिएट करते हैं, या यूँ कहो कि हम फॉर्म बनाते हैं। क्या करते हैं? फॉर्म बनाते हैं। या फिर हम लोग क्या बनाएंगे? फ्रेम बनाएंगे। फॉर्म या फ्रेम बनाएंगे। तो ये क्या होता है? कंटेनर की तरह। अच्छा, मान लो कि हमें कुछ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मुझे पेपर चाहिए ना, जिसमें हमें ड्रॉ करना है। तो पेपर क्या है? कंटेनर है। लेकिन उसके ऊपर हम पेंसिल लेंगे या फिर जो भी हम कलर फिलर लेते, जो भी, वो सब क्या है? कंट्रोल्स है उस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? कंटेनर चाहिए। कंटेनर में बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ करते हैं हम लोग? फॉर्म। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या यूज़ कर सकते हैं? फ्रेम। अब बोलो कि फ्रेम क्या क्या काम है। तो अभी देखो, नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक हमारा जो फॉर्म क्रिएट हो रहा है, एक सिंगल फॉर्म क्रिएट हो रहा है। समझ रहे हो इस बात को? लेकिन इसी फॉर्म को हम दो हिस्से में बांट देना चाहते हैं, या इसी फॉर्म को हम तीन हिस्से में बांट देना चाह रहे हैं। तीन हिस्से में बांटने का मतलब कुछ ऐसा बांट देना चाह रहे हैं। फॉर्म ऐसा रहेगा और इसमें ऊपर का हिस्सा ऐसे रहेगा, यहाँ से यहाँ ऐसे। अब देखो, पूरे फॉर्म को हमने कितने पार्ट में बांट दिया? 1, 2, 3। तो इस तरीके का कोई हमें डिज़ाइन बनाना हो तो इसको हम किसके थ्रू बना सकते हैं? ये फ्रेम के थ्रू बना सकते हो। फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, ऐसे। और अगर मुझे बस ऐसा सिंपल चाहिए था तब हमें कोई फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही पेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना होगा तब किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फ्रेम का। अगर एक ही पेज को अलग अलग पार्ट में बांटना नहीं है, सिंगल ही पार्ट रहने देना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो फॉर्म का। फॉर्म तो हर हाल में यूज़ होना है। फॉर्म के ऊपर ही हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? फ्रेम का। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? कंटेनर। एक दोनों क्या है? कंटेनर है। और इसके ऊपर हम लोग कंट्रोल्स। बेसिकली ये जो फॉर्म बनाए हैं, तो फॉर्म पे क्या करेंगे? अब फॉर्म पे आपने बटन बनाया था ऊपर अभी, तो ये क्या है? कंट्रोल ही है ना। इसके अलावा आपने लेबल लिया था, और लेबल के ऊपर क्या लिया था? एंट्री बॉक्स, लेबल, एंट्री बॉक्स, लेबल, एंट्री बॉक्स, ये ना लिए थे। तो लेबल हो गया, एंट्री बॉक्स हो गया, इन सबको क्या बोलेंगे? कंट्रोल बोलेंगे, है ना। या विजिट भी बोला जाता है। तो कंट्रोल्स की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से हमें पढ़ना किसके बारे में इसमें है? कंट्रोल्स के बारे में।
अब मेजर जो कंट्रोल है जिसको अगर आपको आएगा तो आप हर तरह का GUI एप्लीकेशन बना सकते हो। तो हम कंट्रोल्स की अगर हम बात करें, विजिट की बात करें, तो विजिट में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको लेवल पता होना चाहिए। क्या लेवल पता होना चाहिए? क्या लेवल यूज़ किए हम लोग? हाँ बिल्कुल लेवल का यूज़ किए। या लेवल से भी पहले आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए? फॉर्म या विंडो। फॉर्म या आप क्या कहो विंडो क्रिएट होना चाहिए। आपको आता है कि नहीं फॉर्म या विंडो क्रिएट कर? आता है या नहीं? यस आई थिंक आता है। सेकंड चीज़ क्या आना चाहिए आपको? फॉर्म का टाइटल सेट करना। हाँ, सेट टाइटल ऑफ फॉर्म। फॉर्म का टाइटल सेट करना आता है कि नहीं आता है आप लोगों को? समझ रहे हैं? फॉर्म का टाइटल बदलते हैं। जैसे इसका टाइटल क्या है अभी? अनटाइटल्ड नोटपैड। इसको बदल लो। उसके बाद ये क्या है? आइकन है ना? तो इसको बदलना। सेट एप्लीकेशन लोगो। क्या ये भी आता है हम लोगों को? अब उसके बाद हमें क्या आना चाहिए? सेट साइज ऑफ फॉर्म, है ना? विंडो का हमें क्या आना चाहिए? साइज सेट करना। हम लोग साइज सेट किए हैं। उसके बाद हमें क्या आना चाहिए? फिक्स करना आना चाहिए। फिक्स साइज ऑफ फॉर्म और विंडो का साइज फिक्स करना। क्या आता है कि नहीं आता है? तो बोलेंगे हाँ ये भी आता है हमको। अब उसके ऊपर हमें क्या आना चाहिए? लेवल का यूज़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? लेवल का यूज़। अब उसके बाद लेवल जब हमें आ गया तो प्लेसमेंट आना चाहिए। प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है? प्लेसमेंट ऑफ कंट्रोल्स ओवर फॉर्म। फॉर्म के ऊपर किसी भी कंट्रोल को लगाने का कितना ऑप्शन है हमारे पास? बताए होंगे। बैक है, ग्रिड है और प्लेस है। 3 ऑप्शन है हमारे पास। इसके बाद जब प्लेसमेंट की भी बात हो गई, उसके बाद हम लोग किसकी बात करें? एंट्री बॉक्स का, एंट्री का। एंट्री के बाद फिर हम लोग को क्या यूज़ करना है? बटन का। बटन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। बटन का और क्यों नहीं इसका नाम लिखा जाए उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आप यूज़ कर पाएँ। अब सही है? एंट्री बॉक्स का नाम क्या रहता है? एंट्री ही, लेकिन ई क्या रहता है? कैपिटल। बटन का नाम बटन ही रहता है, लेकिन बी क्या रहता है इसका? कैपिटल। अब बटन के बाद जो नेक्स्ट थिंग है जो इम्पोर्टेंट अपने लिए है वो है क्या? कॉम्बो। कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स के बाद हम लोगों को जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ना है दैट इज़ लिस्ट बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स क्या होता है दिखाते हैं। ये देखो ये क्या है? एक कॉम्बो बॉक्स है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी ऑप्शन को, लिस्ट ऑफ ऑप्शन से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्बो बॉक्स। अच्छा, लिस्ट बॉक्स कैसा होता है? देखो अगर ऑप्शन मिल जाए तो मैं दिखा ही देता हूँ यहाँ पे लिस्ट बॉक्स कैसा रहता है। जैसे ये सब का सब कॉम्बो बॉक्स है, देख रहे हो? इसमें मल्टीपल ऑप्शन है तो इसको क्या कहेंगे? कॉम्बो बॉक्स ही बोलोगे। ये भी क्या है? कॉम्बो बॉक्स है। ये क्या है? दोनों बटन है। ये देखो क्या है? चेक बॉक्स है। क्या है ये? चेक बॉक्स। ये क्या है? रेडियो बटन। ये क्या है? रेडियो बटन। ये क्या है? ड्रॉप डाउन। ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? लिस्ट दिख रहा है। ये क्या है? लिस्ट। लिस्ट में क्या है कि आपको सारा आइटम एक साथ दिखेगा। लिस्ट में क्या है कि सारा आइटम आपको एक साथ दिखेगा। लिस्ट का यही पहचान है। अब जैसे ये पूरा जो दिख रहा है ये क्या है? लिस्ट बॉक्स है। क्या है? एक लिस्ट बॉक्स है। तो लिस्ट बॉक्स हो गया, कॉम्बो बॉक्स हो गया।
फिर जो ज़रूरी है दैट इज़ क्या, चेक बटन होता है। क्या होता है? चेक बटन। और चेक बटन के बाद फिर क्या होता है? रेडियो बटन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से अगर मान लो कि कोई हमें क्वेश्चन सेट तैयार करना है जिसमें कि मल्टीपल चॉइस देना हो, या केवीसी जैसा कुछ गेम वगैरह बना रहे हैं हम लोग, तो वहाँ मुझे रेडियो बटन का यूज़ करना पड़ेगा। रेडियो बटन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे दैट इज़ मेनू। अब मेनू क्या होता है समझ ही रहे हो, ये जैसे क्या है, ये मेनू बार है। तो इस तरह का अगर कोई एप्लीकेशन बनाना है मुझे तो मेनू बार भी आना चाहिए बनाना, नहीं इसके लिए क्या चाहिए? मेनू बार। अब अगर मुझे कुछ ड्राइंग वगैरह करना है, कुछ अपने हिसाब से ड्रॉ करना है, अलग अलग शेप लेकर के आना है ना, एप्लीकेशन में कोई मुझे अगर चाहिए शेप चाहिए 2D या 3D, तो इसके लिए क्या होता है? कैनवास होता है। क्या होता है? लेकिन लगता है ये छोटा हो गया है ना, अब सही। तो ये 14-15 कंट्रोल्स अगर अपने को आता है तो हम हर तरह का GUI एप्लीकेशन टिकेंटर में बना सकते हैं। सर एक जो कैलेंडर जैसा आता है वो वैसा कुछ नहीं रहता है किसी की डेट सिलेक्शन के लिए करते हैं? रहता है। तो ये सारे ऑप्शंस का यूज़ करके हम लोग GUI एप्लीकेशन इजीली बना सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो लेवल यूज़ होता है और एंट्री बॉक्स और बटन, ये 3 का तो इस्तेमाल हर जगह होना ही होना है। रही बात कैलेंडर का, तो कैलेंडर भी होता है, कैलेंडर भी लिख देता हूँ मैं, ऐसे ही होता है, ER होता है, कैलेंडर होगा। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और भी कुछ होता है लाइक पीलो वगैरह होता है, वो इमेज मैनिपुलेशन के लिए होता है। क्या? PILLOW पीलो। तो इन सभी का यूज़ करके हम लोग GUI एप्लीकेशन एक बना सकते हैं। इसमें से कुछ का यूज़ तो हम लोग सीख भी चुके हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक का यूज़ तो हमने सिखा दिया 2 एग्जाम्पल के साथ। आज हम लोग कॉम्बो बॉक्स का यूज़ सीख सकते हैं, या फिर इसी पे कुछ और प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे कैलकुलेटर मुझे एक बनाना है, कि मुझे क्या चाहिए? फुल फंक्शनिंग कैलकुलेटर चाहिए। क्या बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। ये अगर मान लो स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए ही बना रहे थे, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी कोर्स हमारा है वो उस कोर्स का पूरा एक लिस्ट आना चाहिए, और एक लिस्ट आना चाहिए। कैसे वो लिस्ट लाएंगे? जैसे होता है ना कि कोई एडमिशन के लिए आया, तो जैसे हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसमें कोर्स का नाम हमें टाइप करना पड़ रहा है, लेकिन बेटर क्या रहता है कि लिस्ट का नाम टाइप करना नहीं पड़ता, बल्कि जो भी कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है उसका एक लिस्ट आ जाता है। कैसा रहता है? अच्छा, तो उन सारे केसेस में किसका यूज़ करेंगे हम? लिस्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। लिस्ट बॉक्स नहीं, ये सॉरी लिस्ट बॉक्स बोल रहे हैं, कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करेंगे। बोल दो ना, कोई तो है नहीं तो क्या है? तो गर्मी और ज़्यादा लगे। चलो कॉम्बो बॉक्स कैसे बनेगा, हम 2 कंट्रोल्स के बारे में बता दे रहे हैं। उसके बाद मेन चीज़ है कि हमें कुछ प्रोजेक्ट भी करके देखना है, राइट। सबसे पहला काम क्या करना होता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। किसको? फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट क्या? सब कुछ। हाँ, ये जो नोटपैड में लिखे थे बहुत चीज़ें हम भूल जाते हैं लिखते वक्त। मान लो मैसेज बॉक्स का भी तो यूज़ करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ बिल्कुल पड़ता है, तो ये भी याद रखेंगे, मैसेज बॉक्स।
आर यूज़ भी ऑलरेडी किया है। फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट सब कुछ। और अगर आपको कॉम्बो बॉक्स बनाना है तो आपको एक चीज़ और लिखना पड़ेगा, फ्रॉम टिक इंटर इम्पोर्ट TTK। और अगर आपको साथ में क्या यूज़ करना है, मैसेज बॉक्स, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मैसेज बॉक्स, ये भी लिखना पड़ेगा। अब एक आप लोगों के दिमाग में सवाल आना चाहिए था कि सर यहाँ तो टिक इंटर से सब कुछ इंपोर्ट कर ही लिए हैं, तो ये TTK को अलग से क्यों इंपोर्ट करना? ये कभी मन में विचार आया या नहीं आया था? क्योंकि जब यहाँ स्टार लिख ही चुके हैं तो फिर क्यों? क्योंकि इसका जवाब ये है कि इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी मेथड है, मतलब फंक्शन है, वो तो इंपोर्ट हो गया, लेकिन इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी जो क्लासेस हैं वो इंपोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि क्लास के अंदर फंक्शन रहता है। तो क्लास को इंपोर्ट करने के लिए अलग से आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे अगर आप पढ़ोगे, जैसे डेस्कटॉप सपोर्ट की पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो मान लो ये स्क्रिप्ट लिखना सीखेंगे, चाहे वो डॉस का बैच फाइल बनाना हो या लिनक्स का हो या विंडोज़ का हो, उसमें ये देखेंगे क्या कि जब नॉर्मल खाली फाइल को कॉपी करना होगा तो कमांड अलग रहेगा, और फाइल के साथ साथ अगर डायरेक्टरी को भी, फोल्डर को भी कॉपी करना है तो पैरामीटर वहाँ क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो यूँ समझिए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टिक इंटर के अंदर जितने भी मेथड है, मेथड बोले तो फंक्शन, उसको इंपोर्ट ये कर लेगा, लेकिन टिक इंटर के अंदर जितने भी क्लासेस हैं वो इंपोर्ट नहीं होगा, वो आपको अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये करना पड़ा क्योंकि TTK नाम का एक क्लास है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े हैं तब तो हम क्लास बोल सकते हैं ना। मैसेज बॉक्स क्लास है, इसको इंपोर्ट करने के लिए अलग से मुझे ये लिखना पड़ेगा। क्लियर? ये वाला इसलिए क्योंकि हमें कोई मैसेज बॉक्स दिखाना है अपने विंडोज़ में, ये इसलिए ताकि हमें क्या बनाना है, कॉम्बो बॉक्स बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। किस तरह का? इस तरीके का। इसके लिए हम लोग TTK को इंपोर्ट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट सबसे पहले मुझे एक विंडो क्रिएट करना है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कुछ नाम देंगे विंडो का। मान लीजिए नाम विंडो ही दे देते हैं, और क्या देना पड़ेगा, TTK का जैसे ही। अब टिक इंटर के अंदर ऑलरेडी एक मेथड है TTK, जैसे ही TTK का हम क्या बनाए, एक ऑब्जेक्ट बनाए। TTK का क्या बनाए, एक ऑब्जेक्ट बनाए। तो TTK क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए तो ये क्या किया, एक विंडो क्रिएट कर देगा। अब इस विंडो को क्या करेंगे, अब क्लोज करना होगा तो क्या लिखेंगे, win.main। अब जो काम करना है इसी के बीच में करना पड़ेगा, विंडो बनने से लेकर के। अभी अगर रन करेंगे तो एक बिल्कुल छोटा सा विंडो दिखाई देगा। मान लिया जाए यहाँ पे नाम क्या रखते हैं, एग्जाम्पल कंट्रोल्स। देखो इस तरीके का एक विंडो क्रिएट हुआ। अब मुझे पहले इसका साइज बदलना है, टाइटल बदलना है, हर एक चीज़ को चेंज करते चलना है। तो सबसे पहले इसका मान लो साइज हमें सेट करना है। तो साइज सेट करने के लिए क्या लिखना होता है, win.geometry, और यहाँ पे क्या डालना होता है, डबल कोट्स के अंदर आपको विड्थ और हाइट डालना होता है। तो विड्थ कितना रखना है, मान लो 400, इंटू हाइट कितना रखना है, 450। हो गया। अब जब रन करके देखेंगे तो इसका साइज क्या हो चुका होगा, सेट हो चुका होगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी रन करें तो मिडिल में, सेंटर में अपीयर हो। तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ऐसा भी किया जा सकता है। अब सेंटर में अपीयर हो, इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस। टॉप से कितना छोड़ना है, मान लो कि टॉप से 100 देना है, लेफ्ट से कितना देना है, 100 से मान लो 200 देना है।
अब जैसे एंटर करके देखो तो ये इसका पोजीशन भी चेंज होकर के आएगा। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गया। मुझे यहाँ पे देना चाहिए था 200 और यहाँ देना चाहिए था शायद 70, बहुत ज़्यादा है। हाँ सही ना। अब 200 के जगह पे हम 300 भी देते तो भी ज़्यादा बढ़िया रहता। 350, समझ रहे हो? तो लेफ़्ट से कितना छोड़ना है और टॉप से कितना छोड़ना है वो आप बता दो, तो विंडो आपका क्रिएट भी होगा और अप्रोप्रिएट पोजीशन पे ही अपीयर होगा। परफेक्ट। तो ज्योमेट्री में आप सिर्फ हाइट और विड्थ भी दे सकते हैं या फिर पोजीशन भी दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कोई बड़ा ना कर सके, इसके साइज़ को फिक्स कर देना है। तो इसके साइज़ को फिक्स करने के लिए हमने क्या पढ़ा है बताओ तो सोमी? विन डॉट रिसाइजेबल, और यहाँ क्या पास करते हैं 0,0। रन करके देखते हैं क्या अभी ये रिसाइज हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब ये रिसाइज नहीं हो पा रहा है। अब उसके आगे क्या करना है? अब मुझे इसका टाइटल सेट करना है, तो क्या लिखेंगे? विन डॉट टाइटल, और इसमें क्या डाल देते हैं? जो टाइटल डालना है। अब जैसे कि मान लो कि डाल देते हैं अभी माई कैल्क। क्या डाल देते हैं? माई कैल्क। अब रन करके देखेंगे तो क्या टाइटल आएगा? माई कैल्क के नाम से यहाँ पे आएगा। अब मुझे आइकन नहीं बदल देना है, मुझे ये वाला आइकन बदलना है। तो आइकन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई ICO फाइल चाहिए, कोई ICO फाइल चाहिए। अब ऑलरेडी मेरे पास ICO फाइल है, नहीं तो आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, बहुत सारा ICO फाइल मिल जाता है। आप देखे होंगे व्हाट्सएप का अलग आइकन है, चलो ना आइडियली कहीं अलग आइकन नहीं है। तो कैसे सेट करेंगे? विन डॉट आइकन बिट मैप, और आइकन बिट मैप में क्या डालते हैं? नाम। तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? शायद H लोगो करके था ना, H लोगो .ico, पता नहीं, ट्राई करते हैं। अगर डेस्कटॉप पे ही होगा तो उठा लेगा खुद से। अगर डेस्कटॉप पे ये फाइल था तो इसलिए लोगो क्या किया? उठा लिया, लोगो भी बदल चुका। अगर डेस्कटॉप पे नहीं होता H लोगो, ये वाली फाइल है शायद, देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाओ, देखो ICO फाइल है। लास्ट टाइम में आप ही लोग को बताने के लिए तो लगता है कन्वर्ट किए थे, पहले डाउनलोड किए थे साइट से जाके, फिर इसको कन्वर्ट किए थे, आप लोग से भी करवाया था। इसके बाद अब मुझे कुछ कंट्रोल सीखने हैं। अब जैसे सबसे पहला कंट्रोल, चलो कॉम्बो बॉक्स का ही हम लोग सीखते हैं। कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल के लिए सबसे पहले हम लोग कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो कॉम्बो बॉक्स के लिए मान लो कि कॉम1 के नाम से बना दें। हाँ, बना देते हैं। अब उसके बाद मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा TTK। क्या लिखना पड़ेगा? TTK डॉट कॉम्बो बॉक्स। अब कॉम्बो बॉक्स में आप कम से कम 2 पैरामीटर डालो, ज़्यादा भी डाल सकते हो, 3-4 भी डाल सकते हो। जैसे पहला पैरामीटर कि ये कॉम्बो बॉक्स बनेगा कहाँ, इसका पेरेंट्स विंडो कौन सा होगा, तो क्या बोलेंगे? विन होगा। बाकी जैसे लेवल लगाते थे तो बोलते थे ना कि लेवल को कहाँ लगाना है, कहाँ प्लेस करना है, उसका पेरेंट्स कौन सा होगा। दूसरी बात यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैल्यूज़। क्या लिख सकते हैं? वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ लिखने का मतलब आप यहाँ पे बताइए वेरिएबल का नाम। अब वैल्यूज़ में मान लो कि हमने डाल दिया यहाँ पे माई लिस्ट। अब माई लिस्ट कहीं बनाना ना पड़ेगा, तो लिस्ट बनाना आता है कि नहीं हम लोगों को? आता ही है। अब मान लो कि यहाँ पे या मैंने माई लिस्ट के जगह पे क्या डाल दिया? कोर्सेज। और कोर्सेज में हमने डाल दिया जैसे क्या? पाइथन। लिस्ट ऐसे ही नहीं बनता है, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, PHP, VB, .NET। चलो काफ़ी है इतना। अब मुझे यहाँ पे चेंज करके क्या देना पड़ेगा? कोर्सेज। अब अगर
इसको पैक करते हैं। क्या करते हैं? इसको प्लेस या पैक करते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? com1 डॉट प्लेस, और प्लेस क्या करते हैं? x से कितना, x से कितना, x से मान लो कि 200 पे रखते हैं, और y से कितना, y से मान लो कि 20 पे रखते हैं। रन करके देखा जाए, यहाँ पे आ रहा है। क्या बात है, इसमें पूरी लिस्ट आ गई। अब लग रहा है कि कुछ कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, बना सकते हैं इस तरीके से। अब ये विड्थ जो है बहुत लग रहा है कि कमज़ोर टाइप का है। आई मीन इसका विड्थ थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हैं। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते हैं। तो विड्थ को बड़ा करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? विड्थ भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे विड्थ लिख सकता हूँ। मान लीजिए कि विड्थ क्या कर दिया मैंने, 100। अब जब आप रन करके देखेंगे तो कॉम्बो बॉक्स तो आएगा, बट उसका विड्थ भी उतरी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। चलो, पहले से थोड़ा बड़ा है और थोड़ा बड़ा चाहिए, तो ये मेज़रमेंट आपको थोड़ा मैनुअली ही देखना पड़ेगा। कोई फिक्स ऐसा नहीं है कि 40 कर देंगे इतना हो गया। सही है, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए था, 30 भी बहुत डिसेंट साइज़ दे रहा है, तो 30 करके छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको सेंटर में काइंड ऑफ ले करके आना चाह रहा था मैं। तो ठीक है, और काइंड ऑफ सेंटर में ही है ना, इस तरीके से। अब इसको एक चीज़ और देखो कि जब हम रन कर रहे हैं तो अभी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। कितना बढ़िया रहेगा कि रन करें तो कोई वैल्यू आ जाए। मतलब डिफ़ॉल्ट में तो कोई एक एलिमेंट आना चाहिए था ना, डिफ़ॉल्ट में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए कॉम्बो बॉक्स का कुछ अपना इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। अब कैसे उन सारे प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे? एक तरीका तो ये था, वैल्यूज़ लगाने का एक तरीका ये था। अच्छा, पहले इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं। तो इसके लिए आप कह सकते हो combo1 डॉट सेट, और सेट क्या कर दो? 0 इंडेक्स को सेट क्या कर दो? 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको सेट कर दो। तो ये वैल्यू के जगह पे क्या उठा लिया? 0 उठा लिया। com1 के 0 इंडेक्स के वैल्यू को उठा लो। डिफ़ॉल्ट में क्या डाल दो? इंडेक्स वैल्यू 1, मतलब com1 का 0 इंडेक्स का जो वैल्यू है वही क्या होगा? इसका डिफ़ॉल्ट। करंट होता है शायद, com1 डॉट करंट। करंट में मान लो 0 डाल के छोड़ते हैं।
कॉमन करंट में 0 डाल के छोड़ते हैं, नहीं उठाया ये। कॉमन के करंट पे, कॉमन के करंट पे क्या डाल के छोड़ो, 0 डाल के छोड़ो, तब 0 इंडेक्स को उठा लो। करंट इज नॉट डिफाइंड। करंट पे अगर अभी हम देखें तो दोनों चीज़ रीड ओनली काम नहीं करेगा। आई मीन इसको हम एडिट कर पाएंगे, कर पा रहे हैं, पहला प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या था, करंट वैल्यू नहीं आ रहा था पहले। करंट वैल्यू लाने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, करंट मेथड है कॉम्बो बॉक्स के पास। अब इसको अनकमेंट कर दें तो चलो धीरे धीरे हमारा एप्लीकेशन सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, चेंज भी नहीं हो पा रहा है सब कुछ। चलो सही। तो ये तो हो गया कॉम्बो बॉक्स कैसे बनाते हैं, उसमें कैसे एलिमेंट को जोड़ते हैं, उसको रीड ओनली कैसे बनाएंगे, उसमें पोजीशन, ये करंट वैल्यू को कैसे सेट करेंगे, ये सारी बात है। कॉम्बो बॉक्स के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लिस्ट बॉक्स। क्या है, लिस्ट बॉक्स। या चलो पहले चेक बॉक्स को देख लेते हैं। अगर मुझे एक चेक बॉक्स बनाना है, कैसे बनता है, चेक बॉक्स के लिए ch1 के नाम से हम एक वेरिएबल लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स में वही कहाँ बनाना है चेक बॉक्स को, तो बिन पे बनाना है। इसमें कुछ टेक्स्ट रहेगा ना लिखा हुआ, तो टेक्स्ट में क्या डाल देते हैं, या जो मर्जी आपकी वो आप यहाँ पे मैसेज के रूप में लिख दीजिए। अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लेस करना है। तो ch1 डॉट प्लेस। अब प्लेस करना कहाँ है, तो x से कितने पे रखना है, x से मान लो कि 200 पे रखना है, और y से कितना रखना है, y से कम 100 पे रखना है, y से कम 100 पे रखना है। रन करके देखते हैं। ओहो, चेक बटन, चेक बॉक्स नहीं, चेक बटन। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। अब इसको मैं चाहता हूँ कि चेक करो, और एक बटन बनाते हैं अच्छे से समझाने के लिए। उसमें क्या होने वाला है कि अगर इसको मैं चेक करूं तो बटन हाईलाइट हो जाए, मतलब बटन एक्टिव हो जाए, और अगर इसको अनचेक कर दे तो बटन, जैसे कई बार होता है कि आप कुछ अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो जब तक उसका टर्म्स एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, नेक्स्ट का बटन आपका डिसेबल रहता है। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट? तो उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो बहुत ईजिली। तो एक बटन बना लें इसको समझने के लिए। btn1 बना लेते हैं, एक बटन बना लेते हैं, बटन। और बटन कहाँ बनाना है, विंडोज़ के ऊपर। और बटन के ऊपर कुछ टेक्स्ट देना है। बटन के ऊपर क्या टेक्स्ट दे देते हैं, हाँ चेंज बैक कलर, चेंज बैक कलर। इसका कुछ बीडी वगैरह भी दे दें, बीडी दे देते हैं, आर्ट बीजी भी दे दें। क्या इसका बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं, मान लो रेड। फॉरग्राउंड कलर कैसा दे दिया जाए,
BG के बाद FG दे देते हैं इस पे, वाइट, लाइक दैट। अब बटन को क्या कर लिया जाए, BTN 1 डॉट प्लेस, कोई आया था क्या, BTN 1 डॉट प्लेस, और कहाँ इसको प्लेस कर देना है, X से मान लो 200 पे और Y से कम 150 पे प्लेस कर दो इसको, सही। अब रही बात इसका थोड़ा वेट वगैरह दे देते तो अच्छा लगता। खैर वो बात की बात है। अभी ये इनेबल है कि डिसेबल है, हाँ इनेबल है। डिसेबल रहता है तो ये क्लिकेबल नहीं रहता है। अभी देख रहे हैं क्लिकेबल है ये, हाँ इस पर कोई काम नहीं हो रहा है वो अलग बात है। हालांकि वो काम वाला भी काम करते हैं क्या, चलिए आइए इसका काम वाला भी काम कर ही दिया जाए। वेट इसका दे देते हैं हम लोग 100, को लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाँ उम्मीद है। इसका 40 डाल दिया जाए, अब रही बात कि बटन और बड़ा नहीं है, 20। अब हम चाहते हैं कि इस बटन के क्लिक पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। क्या हो पा रहा है अभी, नहीं हो पा रहा है। कैसा रहेगा कि बैकग्राउंड के ये बटन के क्लिक पे बैकग्राउंड चेंज हो जाए, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कमांड, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल। और एक कमांड डाल देते हैं BG चेंजर। अब ऊपर में क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए तो आप, फंक्शन बनाना पड़ेगा, किस नाम से, BG CHANGER, BG चेंजर, पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट एंड दिस। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, लिखना पड़ेगा win डॉट config, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड बराबर क्या डाल दिया जाए, लाइट ब्लू। बैकग्राउंड कलर क्या डाल लेते हैं, लाइट ब्लू। रन करके देखता हूँ, अभी ये काम करेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ये लाइट ब्लू में चेंज हो जाएगा। अब लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता कि ये तब बटन काम करे जब ये चेक हो, तब ये क्लिकेबल हो, और जब तक ये अनचेक हो तो फिर ये डिसेबल हो जाए। अगर ऐसा कर पाए हम, ये लॉजिक अगर हम बिल्ड करना सीख लिए तो बहुत सारे एप्लीकेशन में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, ट्राई किया जाए, बताओ आप लोग हिंट करोगे थोड़ा। पहला तो लॉजिक ये बनता है, क्या लिखेंगे दैट इज डिफरेंट थिंग, बट पहला लॉजिक ये बनेगा कि बटन जब बने उस समय क्या रहे, डिसेबल रहे। पहला लॉजिक तो ये है ना, बटन जब बने, जब विंडोज लोड हो तो बटन क्या होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए। दूसरा लॉजिक ये बनेगा, क्योंकि देखो कमांड कहीं से खोज खाज लोगे, लेकिन लॉजिक कहीं से खोजाता नहीं है। क्या करना है उसका जो रोड मैप है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। अब मान लो हम भूल गए, कहीं डिसेबल लिखा जाता है, PHP में डिसेबल लिखा जाता है या रेड ओनली लिखा जाता है, वो हम सर्च कर सकते हैं फॉर द टाइमिंग। जब मिस माइंड हुआ तो दिमाग से निकल गई बात, लेकिन लॉजिक कैसे खोजोगे आप। इसलिए पहले देखो कि करना क्या है। तो करना यह है कि जब विंडोज़ लोड हो तो बटन डिसेबल हो, तो अब इसका मतलब ये हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी या मेथड है। दो ही चीज़ होता है, किसी भी एक्शन के लिए जिम्मेदार दो लोग हैं, या तो प्रॉपर्टी या तो फंक्शन। तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी या फंक्शन है टिकएंटर में बटन के लिए, जिससे कि जब लोड हो तो बटन डिसेबल हो जाए। बटन को डिसेबल करने का कोई प्रॉपर्टी या फंक्शन होगा, जी हाँ है। तो क्या होता है, स्टेट होता है। क्या होता है, स्टेट। अभी कॉम्बो बॉक्स में भी स्टेट लिखे थे ना शायद, हाँ लिखे थे, क्या है ही ये रहा। लेकिन यहाँ क्या किए थे, रीड ओनली। लेकिन अभी क्या करेंगे, डिसेबल्ड। और शायद शुरू में वही हम लिख भी रहे थे, जिसके चलते दिक्कत हो रही। तो स्टेट क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पे स्टेट लिखिएगा डिसेबल।
अब डिजेबल होता है या डिजेबल्ड होता है, चेक कर लिया जाए ना, डिजेबल तो ना हो, डिजेबल्ड नहीं होता है। अब डिजेबल देखते हैं, ये भी नहीं होता है, तो डी इसका जो है वो बड़का होता होगा। स्टेट डिजेबल ही होना चाहिए। डिजेबल्ड ही होता है, एक्टिव होता है और डिजेबल्ड होता है। स्टेट दो होता है, या तो एक्टिव या डिजेबल्ड। अभी क्या है, ये क्लिकेबल रहा, तो फॉर्म लोड पे इसको क्या कर लिए, डिजेबल। अब चाहते हैं कि जैसे ही इसको हम चेक करें तो क्या हो जाए, जैसे ही इसको हम चेक करें तो क्या हो जाए, यही लॉजिक ना। अब ध्यान से सुनना है, जब किसी एंट्री बॉक्स से वैल्यू को गेट या सेट करना होता था तो एंट्री बॉक्स का कुछ नाम देते थे, जिसको वेरिएबल कहते थे क्या। तो उसी तरीके से किसी रेडियो बटन या चेक बॉक्स को अगर ऑपरेट करना हो तो उसके लिए भी एक नाम देते हैं, एक वेरिएबल कनेक्ट करते हैं उस चेक बॉक्स या रेडियो बटन के साथ। लेकिन एक बात बताओ, किसी एंट्री बॉक्स का अगर कुछ नाम देना होता था तो क्या लिखते थे हम लोग, याद है, लिखते थे टेक्स्ट वेरिएबल, याद होगा, और टेक्स्ट वेरिएबल का नाम डाल देते थे जो भी देना था। टर्म्स एंड कंडीशन टीसी डाल देते हैं, लेकिन यहाँ टेक्स्ट वेरिएबल नहीं लिखोगे क्योंकि ये चेक बॉक्स है, यहाँ सिर्फ वेरिएबल लिखना होता है। टेक्स्ट वेरिएबल कहाँ लिखना होता है, एंट्री बॉक्स में। यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ वेरिएबल। एक और बात क्या, एक बात था कि अगर चेकबॉक्स चेक रहे तो उसका क्या वैल्यू माना जाए, और चेकबॉक्स अगर चेक ना रहे तो क्या वैल्यू माना जाए। इसके लिए दो प्रॉपर्टी और होता है इसके पास, एक होता है ऑन वैल्यू, और ऑन वैल्यू क्या डाल देते हैं, 1, जब चेक रहे तो क्या माना जाए, 1, और ऑफ वैल्यू क्या माना जाए, क्या सरप्राइज। तो ऑन वैल्यू कहने का मतलब जब चेकबॉक्स चेक रहे तो, और ऑफ वैल्यू कहने का मतलब जब चेकबॉक्स चेक ना रहे तो। अब इसके बाद ठीक तो है, अब मुझे यहाँ से देख लेना पड़ेगा, वैल्यू को क्या कर लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। नहीं कि इस टीसी का अगर वैल्यू क्या है, 1 है, या टीसी का वैल्यू क्या होगा, अब अगर हम चाहते ये हैं कि अभी इसको डिसेबल ना करें, अभी इसको क्या ना करें, डिसेबल ना करें, हटा देते हैं, और हम चाहते हैं कि चेकबॉक्स का जो वैल्यू है वो प्रिंट करके दिखाओ। अगर चेकबॉक्स का जो वैल्यू है वो प्रिंट करके दिखाओ, तो चेकबॉक्स का वैल्यू प्रिंट करने के लिए यहाँ क्यों ना चेकबॉक्स का वैल्यू उठा लिया जाए। तो चेकबॉक्स का नाम क्या है ये बताओ, तो टीसी ना, टीसी डॉट गेट, टीसी डॉट गेट। और ये जो टीसी डॉट गेट किए हैं उसको कहाँ प्रिंट कर दें, कहीं वो प्रिंट कर लेंगे, तो कहीं प्रिंट करने के लिए कोई लेवल लेना पड़ेगा जी, या चलो भी कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं, समझना ही ना है, हा? तो प्रिंट कर देते हैं, बस समझना है कि अभी वैल्यू क्या मिलेगा। तो हमें देखना है, रन करते हैं, क्या ये है, नेम टीसी इज नॉट डिफाइंड,
ओहो, सही है बोल रहा है। टीसी को तो पहले बनाना बनाना पड़ेगा ना। तो ऐसा करते हैं, टीसी इक्वल टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट वैर। क्या लिखना पड़ेगा? अब बोलोगे कि इंट वैर काहे लिखेंगे, क्योंकि 1 और 0 वैल्यू उठा रहे हैं तो क्या है, वो इंटीजर है ना। है प्रिंट यहाँ पे होगा। अब देखना, जैसे इसको हम चेक करते हैं और क्लिक करेंगे, कलर तो चेंज होबे करेगा, वैल्यू क्या आ गया। फिर इसको अनचेक किया और क्लिक करेंगे, वैल्यू क्या आ रहा है। लॉजिक समझ में आ रही है? तो मेन इसके ऊपर बात करना है, लॉजिक के ऊपर। अगर फिर इसको हम क्लिक करते हैं 0 आएगा, लेकिन जैसे ही चेक कर देंगे और चेंज पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, 1। सब जो अपना काम हो गया। मुझे यही चाहिए था कि चेक करने पे वैल्यू उठा ले 1 और चेक ना रहने पे वैल्यू क्या उठा ले, 0। और ये लॉजिक अपना बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ कंडीशन लगा देते हैं। भाई ये प्रिंट करना तो हमारा मकसद था ही नहीं, कि था ना, ये बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ बैकग्राउंड चेंजर क्या डाल दिया जाए, DISABLE। नहीं, क्या था, स्टेट इक्वल टू DISABLE सेपरेट। ये तो हो गया। अब ये यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो समझने के लिए था, ये तो बस वही करेगा। अब हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा अलग, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और फंक्शन कहाँ कॉल होगा, यहाँ पे। चेक करे तब ना। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कमांड। और कमांड में क्या करते हैं, क्या नाम रखते हैं इसका, BTN मतलब बटन इनेबल कर दें। चलो बटन इनेबल, या इतना ही रखते हैं, थोड़ा ट्रेंडिंग टाइप का लगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, डेफ BTN EN पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। और क्या डालेंगे यहाँ पे, पहले वैल्यू गेट कर लो। क्या कर लो, वैल्यू गेट कर लो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कोई भी एक ले लेते हैं, V इक्वल टू, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, TC डॉट गेट। और यहाँ आप कंडीशन लगाएंगे, इफ़ क्या लगाएंगे, इफ़ V इक्वल टू 1। अगर V 1 हो तो क्या कर दो, इस बटन को क्या कर दो, इनेबल कर दो। तो लिखना पड़ेगा BTN 1 डॉट कॉन्फिग। और इसके बाद क्या देना होगा, स्टेट इक्वल टू, और क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, इनेबल। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स BTN 1 डॉट कॉन्फिग। पहले से जो भी आपका बना हुआ कंट्रोल्स है, अगर उसका आप कोई भी प्रॉपर्टी बदलना चाहते हैं तो इसके लिए मेथड क्या होता है, कॉन्फिग। तो क्या लिखेंगे, BTN 1 डॉट कॉन्फिग। और यहाँ पे क्या डालिएगा, स्टेट क्या डाल देंगे, डिसेबल डाल देंगे, बस इनेबल होगा। देख लेते हैं, पहले काम तो करे। अभी ये बटन क्या है, डिसेबल है। जैसे ही इसको क्या करते हैं, अब ये तो काम किया ही नहीं, इनेबल वाला भी। अच्छा, तब देखते हैं, बड़ा एरर दिया है, बैड स्टेट, इनेबल मस्ट बी, अच्छा नॉट इनेबल, बल्कि इसका क्या होगा, ये एक्टिव होगा। अब रन करके देखता हूँ मैं। जैसे ही चेक किया, क्या बात है, परफेक्ट। जैसे ही इसको अनचेक कर दिए, फिर कहानी ख़त्म। तो इस तरीके से लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। इसको जैसे ही क्लिक किए हट रहा है, जैसे ही क्लिक किए डिसेबल हो गया, जैसे ही क्लिक किए अब ये मस्त काम कर रहा है। अब हटा दो, अभी चेंज नहीं होगा। जैसे ही फिर करेंगे चेंज, फिर एक क्लिकेबल बन गया। तो किसी भी बटन का स्टेट भी हम बदल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल करके रख लो, आप पर्टिकुलर कंडीशन पे उसको इनेबल कर लो। अब जैसे ही हम चाहते हैं कि एक बार इनेबल हो जाए
तो चेक बॉक्स क्या हो जाना चाहिए, अपने आप अनचेक हो जाना चाहिए। चेक बॉक्स क्या हो जाना चाहिए, अनचेक हो जाना चाहिए। तो वो भी कर सकते हो। अब वो कैसे करना है, अब जैसे ही ये इनेबल हो जाए, कहाँ गया ये बैकग्राउंड चेंजर। अब जैसे ही ये हो जाए एक बार क्लिक करें तो इनेबल हो जाए, और जैसे ही हम बटन पे क्लिक कर दें तो फिर से वो क्या हो जाना चाहिए। तो अब उसका लॉजिक कहाँ लिखना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन में क्या लिखना पड़ेगा फिर, tc डॉट कॉन्फिग कॉन्फिग, और इसमें क्या डाल देंगे स्टेट इक्वल टू क्या, डिसेबल्ड, हालांकि डिसेबल यहाँ नहीं होता है, वो यहाँ पे ऑफ वैल्यू, ये भी काम नहीं करेगा, ऑफ वैल्यू नहीं चलता है। ऑफ वैल्यू क्या डाल देंगे, 0। अभी ये काम नहीं कर रहा है, जैसे ही क्लिक कर दिए। अब इशू ये आया कि हम जैसे ही क्लिक कर दिए तो ये क्या हो जाना चाहिए था, अनचेक हो जाना चाहिए था। ये हमारा लॉजिक है। यहाँ टीसी ना लिख करके तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चेकबॉक्स का नाम क्या है, ch1। लेकिन कोई एरर तो नहीं आया, बट ये काम भी नहीं किया, अनचेक हो जाना चाहिए। कॉन्फिग, और कॉन्फिग में यहाँ पे ऑप्शन लेना चाहिए हमको। ऑफ वैल्यू तो डाल के देखे, नहीं काम किया ना। डिसेलेक्ट काम कर गया अपना। इस प्रोजेक्ट को दोबारा दिखा देते हैं ताकि ऑन रिकॉर्ड भी रहेगा। ये अभी ये डिसेबल है, चेक किए, इनेबल हो गया बटन पे क्लिक किए, बैकग्राउंड चेंज हो गया, ये अनचेक हो गया। यही चाहते थे हम। अब नेक्स्ट ये करना है कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है इस तरीके का। ये बना करके आप लोगों को लाना है डिज़ाइन, लॉजिक हम बताएंगे कि कैसे ये काम करेगा। बटन तो बना सकते हो, 13-14 को बटन बना लो। एक एंट्री बॉक्स बना लेना, ऊपर में रहेगा एंट्री बॉक्स और नीचे में क्या रहेगा, बटन रहेगा सर। तो ये होमवर्क रहा, इसको बना के आना।